जय हिंद स्टूडेंट्स। जल्दी जल्दी आते जाओ और ये ज़रूर बता दो कोई साउंड इशू या विजिबिलिटी इशू हो तो। लास्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ तक हो गया था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। जो बच्चे आ गए हैं कमेंट करते रहिए। एक मोबाइल भी दे दीजिएगा। अच्छा इसी में, हाँ इसी में कर दीजिएगा। जय हिंद गोपाल, जय हिंद प्रद्युम, जय हिंद शिवम, जय हिंद मोहम्मद आदिल। प्रवीण पाल, हर्षित आज नहीं है क्या? हर्षित हैं, जय हिंद हर्षित। आशीष कह रहे हैं सर मेरा सेट थ्योरी का पार्ट 1 मिसिंग है। बेटा इसीलिए मैंने फॉर ऑल सीरीज में सेट थ्योरी का पार्ट 1 डाला। देखिए फॉर ऑल सीरीज में देख लीजिएगा, जो भी आपके लिंक डीएक्टिवेट हो चुके हैं फॉर ऑल सीरीज में वो मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आप कहोगे तो एक बार फिर से उस चीज़ को दोहरा दिया जाएगा, एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा मैं। जय हिंद, जय हिंद आशीष। चलो भाई लेक्चर स्टार्ट किया जाए, जल्दी से बोलो। लेक्चर स्टार्ट किया जाए। जय हिंद गोपाल, जल्दी से बता दीजिएगा लेक्चर स्टार्ट करें। सर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। अच्छा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी का आज शायद क्वेश्चन ऑफ डे में शायद मैंने प्रोबेबिलिटी ही डिस्कस किया है। हर्षित आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन भेज दीजिएगा, फॉर ऑल सीरीज में उसको डिस्कस कर लेंगे अगर अच्छा हुआ क्वेश्चन तो। अजीत कह रहे सर मेरे में चैट सीन नहीं हो रही है, सीन नहीं हो रही है। बेटा आप कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया अजीत। चलो ठीक है, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन था हमारा, हम लोग ने कल क्या क्या डिस्कस कर लेते पहले मैं वो बता दूं। कल मैंने बात कर ली थी आपके टेंजेंट की, कि टेंजेंट क्या, इट इज़ ए लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट थ्रू अ पॉइंट, कि टेंजेंट एक सीकेंट का लिमिटिंग केस है। अगर टेंजेंट है तो कर्व को टच करेगी, लेकिन रिवर्स नहीं बोल सकते कि अगर कोई लाइन कर्व को टच कर रही है तो श्योर शॉट वो टेंजेंट होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैंने बताई थी कि टेंजेंट की इक्वेशन आप नॉर्मली जैसे इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालते हैं विद अ पॉइंट, आप निकालते y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, वेयर m इज ए स्लोप ऑफ कर्व, और m आप क्या बोलते हो कैलकुलस में, dy ओवर dx। dy ओवर dx क्या बताएगी, किसी भी कर्व का स्लोप किसी पॉइंट पे, जैसे x1 y1 है तो x1 y1 रख देंगे। ये क्लियर कर लिया था। फिर इंपॉर्टेंट बात बताई थी, अगर किसी कर्व की टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है बेटा, तो मैंने बताया था dy ओवर dx इक्वल टू 0। y एक्सिस के पैरेलल है या x एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो मैंने बोला था dx ओवर dy इक्वल टू 0 कर दीजिएगा। थर्ड पॉइंट बताया था कि अगर टेंजेंट बोथ एक्सिस से इक्वल एंगल इंक्लाइंड है, इक्वली एंगल पे इंक्लाइंड है, सेम एंगल बना रही है, तो बोलते हैं dy ओवर dx इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये तीनों पॉइंट क्लियर कर चुके थे। टेंजेंट की इक्वेशन अगर आपको आ गई तो नॉर्मल भी आ गई, क्योंकि आप जानते हैं नॉर्मल इज ए परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। क्लियर, यहां तक बता चुके थे। उसके बाद हमने कल बात की थी लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की, थोड़ा आइडिया दिया था ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा क्या होता है। जब भी आपसे ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा पूछेगा, जिसको आप बोल सकते हो एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा, तो आपको एक पर्टिकुलर इंटरवल दिया होगा, उस इंटरवल में आपको बताना होगा कि पर्टिकुलर इंटरवल में उस पूरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है। ये कॉन्सेप्ट आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमम है, जो आज हम लोग शायद देख पाएंगे। आज हम लोग को पढ़ना है रेट से रिलेटेड क्वेश्चन, कि रेट क्या होता है सर, दर, और हमको देखना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, मोनोटोनिसिटी, मोनोटोनिसिटी। ठीक है, तो देखिए, तो पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर आते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलो आज हम बात करने जा रहे हैं रेट की। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा सा आसान कर देते हैं हम मैथ्स वालों के लिए। फिजिक्स वाले आपको थोड़ा बहुत रेट का आइडिया दे चुके होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई पोजीशन आपको दी गई है,
आप किसी पोजीशन पे हो, या आप बोल दो कोई डिस्प्लेसमेंट बोल दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, डिस्प्लेसमेंट आप ज़्यादा समझते हो, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट। और आपने कहा कि सर समय के साथ, जैसे कि अभी मैं 10 मीटर की डिस्टेंस पे हूँ और 2 सेकंड बाद डिस्प्लेसमेंट हो गया 12 मीटर, तो मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर, मेरी बॉडी पे स्पीड है। तो आप कहते हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, और अगर स्केलर में बात करो तो आप कहोगे स्पीड। तो आपको ये पता है स्पीड, यानी सिंपल सा मतलब एक बात समझो, अगर आपको विस्थापन का समीकरण दिया गया है, विस्थापन का समीकरण दिया गया और अगर आपने उसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया तो आपको किसकी इक्वेशन मिल जाएगी? स्पीड की इक्वेशन। ये सिंपल सी बात समझते हो कि डिस्प्लेसमेंट से स्पीड निकालना है तो आप क्या कर दोगे? डी ओवर डी टी, और रिवर्स करने के लिए आप कर दोगे इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में। इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ये आप जानते हो। अगर मैंने विस्थापन का समीकरण दिया है और मैंने पूछा चाल क्या होगी, तो आपको सिर्फ क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि आप जानते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पीड। क्लियर? और एक बात समझो, डेरिवेटिव का मतलब ही होता है चेंज। देखते हैं डेरिवेटिव का क्या मतलब, डी ओवर डी एक्स का मतलब क्या है कि हम देख रहे हैं कि एक्स के रिस्पेक्ट में क्या चेंज हो रहा है फंक्शन में, यही होता है। ऐसे जब आप कहते हो कि डी डिस्प्लेसमेंट ओवर डी टी, तो आप ये देखते हो कि समय के साथ विस्थापन में क्या परिवर्तन हो रहा है, और समय के साथ विस्थापन में अगर परिवर्तन हो रहा है, वो परिवर्तन किस वजह से आ रहा है? स्पीड। हम कह सकते हैं उस बॉडी में पर्टिकुलर वो कोई ना कोई स्पीड होगी। अगर ये जीरो है तो हम कहेंगे कोई भी स्पीड नहीं है। चलिए, अच्छा, इसी तरीके से अगर मैंने ये कहा कि आपको यहां पे दिया गया डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट से अगर आपको वेलोसिटी चाहिए तो आपने कैसा सिंपल सा है, हमने कह दिया डी ओवर डी टी। अगेन अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ले लोगे तो हमको जल्दी से बताइए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी में क्या होगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहते हैं उसको? वेग परिवर्तन की दर को। बेटा जल्दी बताओ, थोड़ा बहुत फिजिक्स तो इतना तो पता ही ना आपको। वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलोगे? आंसर करो यार जल्दी से। रेट ऑफ चेंज। सर ऑफलाइन बैच कब से? अबे बेटा पहले आंसर कर दो, बाद में सारी बातें करेंगे, टाइम कम है आज। अजीत, बिल्कुल प्रवीण। एक्सेलरेशन, एक ही आध बच्चे हैं जो आंसर तुरंत करते हैं। एक्सेलरेशन क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। तो पहले तो ये बेसिक चीज आपको पता हो। अच्छा, यहीं पे अगर मैंने ये कहा, एक बात समझो, जैसे मैंने कहा ये क्यूब है, ठीक है, अजीब सा लग रहा है लेकिन मान लो ये क्यूब है, एक घन है, और अगर इसकी साइड बढ़ रही हैं तो ऑब्वियस ही बात है इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो अगर हमने कह दिया कि साइड को अगर मैंने इंक्रीज किया, अगर साइड इंक्रीज करूंगा तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, साइड को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो यानी कि हमने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ, या तो हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड, या हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। जो भी इसकी बेसिक इक्वेशन है, जैसे वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है बेटा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है V इक्वल टू ए क्यूब। अब मैंने दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टी, तो dv ओवर dt इक्वल टू 3a स्क्वायर dA ओवर dt। तो मुझे ये बताओ ये dA ओवर dt क्या हो गया? आपने कहा ये हो गया, हिंदी में बोल रहा हूं, भुजा परिवर्तन की दर। ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड, कि साइड्स किस रेट से बढ़ रही हैं। और इसी प्रकार बेटा ये dv ओवर dt क्या हो गया? तो आप कहोगे सर ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, कि आयतन किस परिवर्तन, आयतन में क्या परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष। ए आपको पता है साइड हो गई। तो ये जैसे कि मैंने एक और एग्जांपल लिया, सपोज, पहले थोड़ी एग्जांपल समझा दें, बेसिक है ये। मैंने कहा स्फीयर की बात की, अगर मैंने स्फीयर की बात की तो स्फीयर का एरिया, चलो सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूं क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, ये एरिया हो गया। अब मैंने कहा dA ओवर dt, इसका मतलब क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, क्षेत्रफल परिवर्तन की दर। तो यहां पे भी टी के रिस्पेक्ट में जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो ये 4 पाई हो जाएगा आर स्क्वायर का 2r dr ओवर dt। तो ये r dr ओवर dt क्या हो गया? कि रेडियस, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, त्रिज्या परिवर्तन की दर, और ये क्या है?
क्षेत्रफल परिवर्तन की दर। तो एक रिलेशन आपको मिल जाएगा क्वेश्चन में, हो सकता है ये गिवन हो, ये गिवन हो, आपसे ये पूछ लिया जाए, हो सकता है ये दोनों चीज गिवन हो, एक पूछ ली जाए। ये बात समझते हो आप? अच्छा, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको रेट में देखने को मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं कि कोई एक व्यक्ति है, एक पोल है, उसकी शैडो है और शैडो किसी रेट से बढ़ रही है, तो आपको बताना कि वो किस स्पीड से भाग रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे रेट में, जिसको हम लोग अभी स्लाइड में डिस्कस करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ा जाए, इतनी बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़े। ठीक है, चलिए। अच्छा, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो रेट से तो ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करके दिखाइए। यदि किसी क्षण, अब इंग्लिश में मैं बोल दूंगा इस क्वेश्चन को, यदि किसी क्षण किसी कण का विस्थापन s इक्वल टू 3t क्यूब माइनस 4t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 1 हो तो t इक्वल टू 2 सेकेंड, t बराबर 2 सेकेंड पर, तो t बराबर 2 सेकेंड पर वेग एवं त्वरण बताइए, वेग एवं त्वरण बताइए। ये है क्वेश्चन, सिंपल है। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है कि आपको किसी इंस्टेंस पे डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन है, टी में आपको किसी इंस्टेंस में डिस्प्लेसमेंट गिवन है और आपसे कह रहे टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बताना है। अभी मैंने बताया अगर आपको s गिवन है तो v कैसे निकालोगे, वेलोसिटी ds ओवर dt, इस s वाली इक्वेशन को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा 3 इधर आ जाएगा 9t स्क्वायर माइनस 8t और प्लस 5। क्लियर? अब आपने कहा कि सर t इक्वल टू 2 सेकेंड पे चाहिए, t इक्वल टू 2, यहाँ 2 पुट कर दीजिएगा, t बराबर 2, t बराबर 2, t इक्वल टू 2 रखिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4, 36 माइनस 16, 36 माइनस 16 कितना हो गया 20, 20 और 5 25, तो ये 25 आ गया। इसी प्रकार से अगर मैंने कहा कि एक्सेलरेशन चाहिए तो आपने कहा dv ओवर dt कर देंगे, वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण। यह जगह 18t माइनस 8 और t बराबर 2 सेकेंड पे चाहिए था, तो यहाँ पे t बराबर 2 रखोगे, 36 माइनस 8, 36 माइनस 8 कितना हो जाएगा 38, एक मिनट, 36 माइनस 8 सॉरी 28। इस टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे या नहीं बन जाएंगे ये बताइए पहले। 25, 28 बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही। इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लो। बेसिक आइडिया मैंने गिवन आपको बता दिया है कि अगर डिस्प्लेसमेंट दिया है आप वेलोसिटी निकाल लोगे, डिस्प्लेसमेंट दिया आप एक्सेलरेशन भी निकाल लोगे 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करके विद रिस्पेक्ट टू टी। और अगर एग्जाम में रिवर्स भी पूछा जाएगा तो एक कंडीशन दी गई होगी, क्योंकि जब आप इंटीग्रेशन करते हो बेटा तो एक कांस्टेंट आएगा, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होगा वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा मोनोटोनिसिटी की, थोड़ी सी बात कर, या एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन हमने कहा यदि किसी गुब्बारे में 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से त्रिज्या घट रही हो तो आयतन किस दर से घटेगा यदि गुब्बारे की त्रिज्या स्फेरिकल हो गई है, गोलाकार, एग्जाम में लिखा होगा गोलाकार गुब्बारा, ठीक है। यदि गुब्बारे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो, ठीक है। अब रिलेशन फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में बात चल रही है स्फीयर की, तो स्फीयर के आपको वॉल्यूम
आपको बताना है कि किस रेट से स्फीयर का वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा होगा। अच्छा एक बात बताइए, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा होगा तो वेरी ऑब्वियस रेडियस डिक्रीज कर रही होगी, या आप रिवर्स बोलो कि रेडियस डिक्रीज कर रही है तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। तो सबसे पहला काम आपको एग्जाम में ये फाइंड आउट करना है कि जो क्वेश्चन आपको गिवन है उसका मैथमेटिकल फार्मूला आपके पास होना चाहिए। मैथमेटिकल फार्मूला ढूंढो जल्दी से। तो आयतन की बात हो रही है, किसका आयतन? गोले का आयतन। तो गोले का आयतन क्या होता है? तो आप जानते हैं V इक्वल टू होता है 4/3 पाई r क्यूब। ये एक रिलेशन तो आपको दे दे, ये मत करना कि r बराबर यहां पे रख देना, ये तो V मिलेगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया आयतन नहीं पूछा गया है, आयतन परिवर्तन की दर पूछी गई है। तो dv/dt, कुछ बच्चों के आंसर आ भी गए, dv/dt। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा 4/3 सेम पाई सेम r क्यूब का डिफरेंशिएशन 3r² dr/dt। 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। अच्छा आपको dr/dt कितना दिया गया क्वेश्चन में? 4। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है 4 और रेडियस कितनी गिवन है? 5। तो 5 का स्क्वायर 25 इंटू 4, ये 100 हो गया, 100 इंटू दिस, तो ये हो जाएगा 400 पाई। 400 पाई, 5 का स्क्वायर बेटा 25 और ये 4, 25 चौको 100, 100 का मल्टीप्लाई 4 से 400 पाई। आयतन आपका डिक्रीज करेगा, कुछ बच्चे कह रहे 80 पाई। 80 पाई किस हिसाब से आप बता रहे हो? मैंने आयतन की बात की है, 80 पाई कहां से? वो तो एरिया तो नहीं निकाल के बैठ गए आप लोग। 400 पाई, कुछ बच्चे 80 पाई कह रहे हैं, कैलकुलेशन ठीक है। 4/3 पाई 3r² dr/dt। dr/dt आपको कितना दिया है? 4 और ये 5 का स्क्वायर 25 400 और ये 400, 400 पाई आएगा बेटा, 400 पाई आएगा, 80 पाई नहीं है। आप कुछ और निकाल के बैठ गए होगे, हो सकता है आपने को, हो सकता है कुछ बच्चों ने एरिया निकाल लिया हो, एरिया, जबकि मैंने पूछा नहीं था। 4πr²। एक मिनट इसको भी करके देख लेते हैं, पता तो चले कितने गधे बैठे हैं यहाँ पे। dA/dt इसको करते तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4π2r dr/dt। तो dr/dt यहाँ पे रखा होगा 5 और यहाँ पे r कितना दिया? सॉरी r दिया 5, 5 10, ये 40, 80 पाई। अबे गधो, 80 पाई तो चेंज होगा एरिया में। क्वेश्चन बोला तुमसे यार वॉल्यूम हो, तुम निकाल रहे हो एरिया। पागल वागल हो गए हो क्या कि सावन मनाने लगे हो? सही है सर। ये 80 पाई वाले कौन है? इसको अभी बाद में चैट देखेंगे, 80 पाई वाले को बाद में बताएंगे। सुबह सुबह सावन का मतलब पहले सोचा होगा कि चलो सावन मना लेते, बाद में 1 बजे लेक्चर लेंगे। बैठे होंगे आधे से ज़्यादा तो ठंडा ही पी के बैठे होंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन भाई कर लोगे या नहीं? अभी इसी में और टिपिकल क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि अगर शैडो की बात हो रही है तो शैडो में आप सिमिलर ट्रायंगल से करोगे। जैसे आपको दिया होगा क्वेश्चन में, ये पोल दिया गया होगा, ये एक व्यक्ति होगा, ये व्यक्ति की एक आदत होगी कि इसकी एक ही आदत है कि पोल को देखेगा, भागेगा जरूर, और फिर बाद में जब ये भागेगा तो इसकी परछाई भी भागेगी। तो ये कहेगा कि परछाई किस दर से बढ़ रही है यदि व्यक्ति की चाल इतनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन है लूसेंट और आपके ये एसके में मिल जाएंगे, तो स्लाइड में होंगे तो वो भी डिस्कस कर लिया जाएगा। ठीक, चलो भाई अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। इंपॉर्टेंट 2 चीजें, एक तो मैक्सिमम मिनिमा, इसमें इंपॉर्टेंट मैक्सिमम मिनिमा भी है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी है, और आपसे एक और चीज मैंने बताई थी, रेट। अभी जो डिस्कस करा था, ये रेट भी इंपॉर्टेंट है। चलो भाई, तो अगर मैं आपके सामने कुछ ग्राफ बना दूं, जैसे सपोज एक ग्राफ ये हो गया, एक ग्राफ ऐसे हो गया और एक ग्राफ ये हो गया, ठीक है। तो इसको सिर्फ देख के बताओ, ये ग्राफ में जब आप बैठते हो, जब आप बैठ रहे हो तो क्या फील आ रहा है? इसमें चढ़ो तो आप कहोगे सर जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे आप एक्स में बढ़ रहे हो, आप इस एक्सिस को देखो एक्स, तो वैसे वैसे आप कहोगे वाई बढ़ रहा है। जैसे जैसे आप आगे जाओगे एक्स में बढ़ेगा तो वाई बढ़ेगा, तो इससे हम लोग बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। अभी सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे, मैथमेटिकल अभी एक्सप्लेन करेंगे। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग फंक्शन। ये हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा एक बात बताओ, इस ग्राफ में जब आप बैठे हो, इस फंक्शन में जब आप ट्रेवल कर रहे हो, तो हर टाइम आप बढ़ ही रहे हो, कहीं रुक नहीं रहे हो। मतलब ऐसा नहीं फील आ रहा है कि कहीं कांस्टेंट हो रहे हो या डिक्लाइन कर रहे हो, हर एक टाइम पे आप सीधे सीधे बढ़ते जा रहे हो। तो ये क्या हो गया? इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है? ओके, ठीक। यही लाइफ का भी कर्व होना चाहिए। जब इस कर्व पे चढ़ते हो ना बेटा, पसीना आता है, मेहनत लगती है, ठीक है, बार बार मन करता है कि यार रुक जाए, क्योंकि आप ऊपर जा रहे होते हो, ठीक है। सबसे ज़्यादा मजा इसमें आती है जब नीचे आते हो,
मजा आ रही है इसका मतलब तुम डिक्रीज कर रहे हो। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। और कैसा इंक्रीजिंग है? निरंतर, हिंदी में क्या बोलते हैं? निरंतर वर्धमान फलन, हिंदी लिख दे रहा हूं। और इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली मतलब हर टाइम पे इंक्रीज कर रहे हो आप। तो ये हो गया, हिंदी में लिख रहा हूं मैं, निरंतर वर्धमान। वर्धमान कहां से है? वृद्धि से, वर्धमान फलन, ठीक। या आप बोलो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। एक बात तो ये हो गई, ठीक है। यानी कि इसमें अगर हम कहेंगे, इसका स्लोप देखो, इसका स्लोप बनाइए। अच्छा एक बात बताओ जरा मुझे, स्लोप की बात हो रही है तो टेंजेंट की बात होने लगेगी। अगर स्लोप की बात हो रही, स्लोप कैसे बताओगे किसी कर्व की, किसी वक्र की स्लोप कैसे बताओगे? तो आप कहोगे सर टेंजेंट से बताते हैं, स्पर्श रेखा खींच देंगे क्योंकि लाइन चाहिए होगी, तो स्पर्श रेखा से हम उसकी स्लोप बताते हैं। तो आपने कहा कि सर इसमें आप टेंजेंट ड्रॉ करो, ये टेंजेंट है। अब बेटा एक बात बताओ, ये जो टेंजेंट आपने ड्रॉ की, इसमें एक बात बताइए, ये फंक्शन एफ एक्स है, ये एंगल थीटा, ये जो एंगल थीटा आपको दिख रहा है, ये एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है या राइट एंगल है? 90 से ज्यादा है, कम है या 90 के बराबर दिख रहा है? प्रवीण कह रहे सर एग्जाम में अप्रोक्सीमेशन नहीं आता। प्रवीण एग्जाम में अप्रोक्सीमेशन आता है, अप्रोक्सीमेशन डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत रेयर आता है। एनडीए में आता है, मैं डिस्कस करूंगा उसको प्रवीण, बहुत रेयर आता है। लेकिन एक बात है, आपका अप्रोक्सीमेशन वही होता है जो आपको फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा। कौन सा चैप्टर है फिजिक्स में? एक चैप्टर होता है ये एरर निकालने का, प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर आपने पढ़ा होगा। वहां पे आपको रिलेटिव एरर भी बताया गया होगा, तो वो आइडिया सेम रहता है। अगर आप कहोगे तो मैं यहां डिस्कस कर दूंगा। वर्धमान किसी का नाम था, पहले वर्धमान किसी का नाम था, ठीक है। तो ये थीटा आपको दिख रहा है 90 से कम, यानी पहले क्वाड्रेंट में आ गया। और पहले क्वाड्रेंट में टेन थीटा क्या होता है बेटा? पहले में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, यानी टेन थीटा पॉजिटिव। टेन थीटा पॉजिटिव मतलब एम पॉजिटिव, एम पॉजिटिव मतलब dy ओवर dx पॉजिटिव। यानी कि याद रखिएगा, निरंतर वर्धमान फलन के लिए सिर्फ एक बात याद रखिएगा कि dy ओवर dx ग्रेटर देन, मैंने इक्वल नहीं बोला है, मैंने ग्रेटर देन बोला, इक्वल साइन नहीं लगाया। निरंतर अगर ये वर्ड लिखा है स्ट्रिक्टली, तो यहां पे इक्वल नहीं हो सकता। इतनी बात समझ में आ गई? अब आते हैं नेक्स्ट। इसमें देखो जरा, इस वाले ग्राफ को देखो, क्या फील आ रहा है? अगर आप इस वाले ग्राफ में यहां पे खड़े हो तो आप कहोगे कि सर हम बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि आप कांस्टेंट हो गए। आप कैसे चलो? कांस्टेंट। आपने कहा सर अब ना बढ़ रहे हैं ना घट रहे हैं। देखो जरा, आप बढ़ते चले गए और आपको ऐसे जीवन में लगा कि हमने कुछ अचीव कर लिया है, अब इससे ऊपर तो मेरी लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता, हमको जो चाहिए था वो मिल गई है या मिल गया है। तो आपने कहा अब इसके बाद हमारी जिंदगी क्या स्मूथ है, कांस्टेंट है, अब ना हमको कुछ चाहिए ना हमको कुछ खोना है। तो ये जो फंक्शन है इसे आप बोलोगे सिर्फ इंक्रीजिंग, इसे आप बोलोगे वर्धमान फलन, निरंतर नहीं बोलोगे। या सबसे बढ़िया देखो, आपने कहा बढ़ रहे हैं या बराबर है, बराबर का मतलब कांस्टेंट है यहाँ पे। आपने कहा बढ़ रहे हैं या बराबर हैं, एक शब्द में हम बोले तो हम कह देंगे घट नहीं रहे हैं। मतलब बराबर हो सकते हैं, हम प्लस हो सकते हैं बढ़ते हुए, लेकिन हम डिक्रीज नहीं कर रहे हैं। तो इसको एक तरीके से कुछ लोग ऐसे भी बोल देते हैं कि सर ये फंक्शन है नॉट डिक्रीजिंग, नॉट डिक्रीजिंग, नॉट डिक्रीजिंग। कुछ टेक्स्ट बुक इसको लिख देते हैं ओनली इंक्रीजिंग, सिर्फ इंक्रीजिंग लिख देती हैं, निरंतर नहीं लिखती हैं। तो इसके लिए क्या होगा? तो आपने कहा सर dy ओवर dx या f डैश x या तो बढ़ेगा या तो कांस्टेंट। अच्छा एक बात बताओ, कांस्टेंट मतलब x अक्ष के समांतर, स्पर्श रेखा कैसे हो रही है? x अक्ष के समांतर। क्लियर? ठीक है भाई, ये दोनों बातें क्लियर हो गई। तो आते थर्ड वाले में। अब इसमें क्या है? इसमें क्या सर ये जीवन का रूप दिखाया, जीवन ऐसा ही है। आपने कहा सर कभी कभी ऐसा होता है कि हम बढ़ते हैं और कभी कभी घटते हैं, मतलब अप्स एंड डाउन लगा है, अप्स एंड डाउन। तो ये हमारा मोनोटोनिक में नहीं आएगा, ये इंक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ना तो ये इंक्रीजिंग है ना ही ये डिक्रीजिंग है। ये क्या हो गया? जैसे साइन एक्स हो गए, कॉस एक्स हो गए। अब कहने का मतलब समझो, अगर मैं पूरी जीवन की बात करूंगा तो साइन एक्स कॉस एक्स का ग्राफ पूरे जीवन वाला कैसा है? बढ़ता भी है घटता भी है, लेकिन पर्टिकुलर एक रेंज, जैसे कि मैंने इतना ही पोर्शन लिया होता है, इतना पोर्शन, तो उसमें ये इंक्रीजिंग हो जाता है, उसमें ये क्या हो जाता है? इंक्रीजिंग। लेकिन अगर इस पूरे रीजन की बात करोगे तो ये इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी है। तो इसको सबसे अच्छा हम बोल सकते हैं कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। क्लियर? हमें नहीं मिली है, मिलेगी बेटा। शिवम बेटा सिलेक्शन तो पालो,
सब मिल जाएगा तुम्हें। सिलेक्शन पालो बेटा, घर पे रिश्ते आने लगेंगे। चले पहले ही मिलने के पहले सोच रहे हो मिल जाए, अबे कुछ करो तो, कम से कम जो तुम्हारे साथ है कम से कम खुश तो रहे। अब शादी तुम्हारी करा दी गई, तुम भी तैयारी करो, एक कोने में बैठे वो भी तैयारी कर रही है। तो बेटा कुछ करो। देखो सोचो भाई, हमारे जैसे लोगों को तो मिल नहीं रही है, थोड़ा बहुत नाम भी है, 5-6 बच्चे भी जानते हैं, ठीक ठाक थोड़ा बहुत अर्निंग भी है, तो हमें तो मिल नहीं रही है। तो सोचो इससे क्या समझ। और इस लॉकडाउन ने बहुतों की दिमाग को खोल दिया है। जैसे बहुत से बच्चे हैं या बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना कैरियर सोचते हैं, यार हम क्यों गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाए, क्यों एयरफोर्स, क्यों नेवी। देखो एक तो पैशन से आता है, एक बच्चा पैशनेट होता है कि उसको आर्मी में जाना है, उसको ये मतलब नहीं कि वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, उसके अंदर पैशन है कि नहीं हम आर्मी एग्जाम या एयरफोर्स हो गया, एनडीए, नेवी हम वो करेंगे, तो उसकी हम बात ही नहीं कर रहे हैं। वो तो लेके रहेगा सिलेक्शन, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो जिनके दिमाग में ये रहता है कि यार नहीं प्राइवेट बेस्ट है। तो इस लॉकडाउन ने समझा दिया, प्राइवेट वाले जितने भी बैठे हैं सब रो रहे हैं, इंक्लूडिंग मी आल्सो। हम लोग का रेंट जा रहा है, बाकी सारे टीचर यहाँ बैठे परेशान हैं कि सोचो जो टीचर कभी ऑनलाइन नहीं आया है, कैमरे के सामने ऐसे लगता है वो कैमरे का वो जो होल बना तो जिस पे मैं देखता तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ बेटा कि सामने कम से कम वही क्लास की तरह 1000-2000 बच्चा या 500 बच्चा बैठा है, एक फील करा रहा हूँ। मैथ्स वाले टीचर हमेशा फील से चलते हैं। हम लोग क्यों थोड़ा सा खुश रहते हैं पता है, इसका एक रीज़न है, हम लोग कुछ भी मान लेते हैं, माना x बराबर ये, माना वो। तो यहाँ माना है कि माना सामने 100 बच्चा बैठा है, क्लियर या नहीं, और घर पे दाल भी मिलती है तो माना दाल बराबर पनीर, चाव से खाते हैं, ये सिर्फ मान के। तो अगर चाहते हो लाइफ में इमेजिनरी थॉट्स ना आए, इमेजिन ना करना पड़े, मानना ना पड़े, तो बेटा गवर्नमेंट जॉब लो। गवर्नमेंट वाले देखो कितने खुश हैं। घोर झूठ बोल रहे हैं आप बेटा, क्या झूठ, बिल्कुल एकदम फैक्ट है ये। चलो भाई, हर्षित कह रहे मिलेगी, चलो बेटा इस लॉकडाउन में तो कुछ नहीं पॉसिबल है। यहाँ तक समझ में आ गया इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो एक सिंपल सा पॉइंट बता दे रहे हैं, सिंपल कुछ चीज़ें। पहली कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए सिर्फ एक काम याद रखो, बहुत डिटेल थ्योरी में नहीं जा रहे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन अगर है तो आपको सिर्फ करना है f' ग्रेटर देन 0। इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत बता देंगे अभी, ठीक है बेटा। f' ग्रेटर देन 0। और अगर इंक्रीजिंग फंक्शन हम बोल दें, या एक शब्द ऐसे भी बोल दें, नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन, वर्धमान फलन, या ये क्या हमने लिखा, नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन। नॉट डिक्रीजिंग को हम बोलेंगे ह्रासमान ना हो, तो इसमें भी आप कहोगे f' यहां ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम कहें कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, तो आप जब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में जाओगे स्लोप नीचे आ जाएगी। अगर आप वहां पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो देखोगे वो 90 से ज्यादा मिल रही होगी, यानी सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है, नेगेटिव, tan थीटा नेगेटिव, m नेगेटिव, dy/dx नेगेटिव। तो यहां पे लिखोगे f' लेस देन 0, यहां बोलते हैं नॉट इंक्रीजिंग फंक्शन, तो यहां इक्वल भी आ जाएगा, f' लेस देन और इक्वल टू 0। ये चार बातें तो आपको याद होनी चाहिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए। ये सीतापुर क्यों आ रहे हैं कमेंट में? चलो सीतापुर 5-6 बच्चे या 5-6 हज़ार। अच्छा, हम लोग मैथ्स स्टूडेंट हैं। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है सीतापुर वाली के सामने बोर्ड लगवा दो। चलो बढ़िया। पता है साले यूट्यूब पे ऐसी बातें मत किया करो, क्योंकि ये हर जगह जाता है, ठीक है। और हर जगह जब जाएगा तो वहाँ तक भी बात पहुँचेगी, और फिर जो थोड़ी बहुत उम्मीदें बची है, उम्मीद की किरण भी चली जाएगी, ठीक है। कोई नहीं सर, नेवर गिव अप। हाँ बेटा, इसीलिए ये पहना है, इसीलिए बस इसको देख देख के थोड़ा सा मोटिवेट होते रहते हैं। चलो, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन आप बताइए जरा। मैंने कहा पहले कुछ क्वेश्चन मैं करा तो फिर जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। किस अंतराल में, अच्छा पहले तो ये तो इनइक्वालिटी के बारे में थोड़ा समझो। जैसे लिखा है x² - 5x + 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यहाँ पे इक्वल साइन लगा है, ठीक है।
तो पहले तो इसके फैक्टर कर लो, क्या हो जाएगा x माइनस 2 x माइनस 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक, ये कहां पे 0 हो रहा है, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है 2 और इसका क्रिटिकल पॉइंट 3, तो पहले बना दो 2, पहले 2 आएगा फिर आएगा 3, ये हमेशा इन्फिनाइट प्लस और ये माइनस इन्फिनाइट। हमेशा एक बात याद रखिएगा, लास्ट वाले क्रिटिकल पॉइंट से देखेंगे तो इधर आएगा प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अब आप एक बात बताओ, आपको अगर ग्रेटर मतलब 0 से बड़ा चाहिए, 0 से बड़ा का मतलब क्या होता है पॉजिटिव, यानी आपका आंसर पॉजिटिव, ये वाला आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर में आएगा। अब आते हैं कि सर ब्रैकेट कैसे लगाते हैं, तो पहले तो आप इसको ऐसे लिख दो माइनस इन्फिनाइट से 2 कॉमा करके 2 लिख दिया मैंने, ओके। और चाहिए पोर्शन यानी यूनियन 3 टू इन्फिनाइट। एक बात हमेशा याद रख लो, इन्फिनाइट कभी एक्सेप्ट नहीं किया जाता, जो चीज एक्सेप्ट नहीं करते उसमें ओपन इंटरवल, उसमें आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हो गई, देखो कोई इशू हो गया। देखिए इलेक्ट्रिक का कोई इशू है, उधर आ रहा है, देखो लाइव चेक करो, लाइव चल रहा है, देखो देखो इसमें इसको सही करो। आज तुम लोगों ने मस्ती ज़्यादा की है, इसलिए देखो बोर्ड भी चला गया अभी। इन्फिनाइट में ओपन इंटरवल, ठीक है। तब तक तुम लोग क्वेश्चन भी भेज देना आज। इन्फिनाइट में हमेशा ओपन इंटरवल आता है, हाँ बेटा इन्फिनाइट कभी एक्सेप्ट नहीं किया जाता, इसलिए ओपन हमेशा रहेगा उस पर। हाँ बेटा लाइट चली गई है, बस 2 मिनट वेट कर लो, आ जाएगा। आज गलत टॉपिक पे तुम लोग बात करने लगे थे ना, इसलिए ऐसा हुआ है। सर सीतापुर बताते, अबे गधे सौरभ, अभी छुट्टी नहीं राघव, अभी चलेगा, कंप्लीट करके जाएंगे, 2 मिनट वेट करिए। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे क्वेश्चन, हाँ आपको इनइक्वालिटी बता रहे थे। देखो लिखा हुआ x माइनस 2 x माइनस 2, थिकनेस भी बहुत ज़्यादा स्पेस सेट है, x माइनस 2 x माइनस 3 अगर लिखा है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बेटा, तो जल्दी से समझ लीजिए ये इन्फिनाइट हो गया, यहाँ माइनस इन्फिनाइट हो गया, क्रिटिकल पॉइंट 2 और 3 आ गए, तो यहाँ पे प्लस माइनस, और इधर देखिएगा ये प्लस माइनस इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि ये ऑड डिग्री है। कैसी डिग्री है? ऑड। अगर यहाँ पे 3 होता, क्यूब होता तो भी प्लस माइनस चलता, लेकिन इवन होता तो दोनों साइड सेम होता। अच्छा अब एक बात बताओ कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू, तो मैंने कहा मुझे ये पोर्शन चाहिए प्लस वाला, तो हो गया माइनस इन्फिनाइट से 2 और यूनियन 3 टू इन्फिनाइट। इन्फिनाइट पे हमेशा ओपन, क्योंकि इन्फिनाइट कभी हम एक्सेप्ट नहीं करते, इन्फिनाइट कोई नंबर थोड़ी ना है। अच्छा अब आते हैं 2 और 3 पे।
देखो जिन बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन हो, कुछ ना समझ में आए, तो बस इस 2 को इस पे रख के देखो, 2 रखने पे 0 हो जाएगा, और 0 हम ले सकते हैं इक्वल टू 0, या ऐसे याद रखो इक्वल साइन लगा हो तो ये एक्सेप्ट होगा और ये भी एक्सेप्ट होगा, क्योंकि 2 रखने पे यहाँ पे 0 हो जाएगा, 3 रखने पे भी ये 0 होगा, और 0 हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन होता तो यहाँ पे ओपन इंटरवल आता, यहाँ पे कौन सा इंटरवल आता, ओपन। अच्छा एक चीज और देख लो जल्दी से, अगर लिखा होता यहाँ पे, इलेक्ट्रिक इश्यू बहुत हो रहा है यार, आज कोई दिक्कत आ रही है इसमें। बेटा चैट में ये सब नाम मत लीजिए, संदीप कुमार प्लीज, संदीप बेटा, बफरिंग हो रही है। गोपाल सिंह बेटा नाम मत लीजिए, कोई मतलब नहीं है ये सब नाम लेने का, यहाँ पे टॉपिक से इधर उधर डाइवर्ट मत हो गोपाल। ठीक है, तो मुझे एक चीज़ और समझानी थी, जल्दी से मैं वो समझा दूं। लिखा हुआ है x माइनस 2 लिखा हुआ x माइनस 2, इसको बस समझ लीजिए होल स्क्वायर लिखा है और x माइनस 3 लिखा है, और यहाँ लिखा है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसको जरा समझिए, इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएंगे, ये माइनस इन्फिनाइट हो गया बेटा, ये प्लस इन्फिनाइट हो गया। अब यहाँ पे अगर इवन डिग्री आ गई, जैसे आपने कहा कि सर ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो इधर वाला पोर्शन प्लस। अब एक बात बताओ, 3 के ऊपर ये 3 वाला जहां क्रिटिकल पॉइंट मिला है वहां डिग्री बताओ कैसी है, 3 के ऊपर डिग्री कैसी है, ऑड है। अगर बेटा ऑड डिग्री है तो इधर अगर आपने प्लस लिखा है तो इधर माइनस, ऑल्टरनेट आएगा, प्लस देन माइनस। अच्छा अब आ जाओ 2 वाले क्रिटिकल पॉइंट पे, 2 वाले क्रिटिकल पॉइंट को बेटा देखो, और 2 के ऊपर डिग्री बताओ कौन सी, इवन। तो अगर इवन आ गई तो इधर माइनस है तो इधर भी माइनस होगा, इधर भी क्या होगा, माइनस। अब मुझे बताओ तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है, आपने कहा सर मुझे पॉजिटिव वाले चाहिए। बेटा आज थोड़ी सी इलेक्ट्रिक इशू है, यहाँ पे बार बार हो रहा है। ये चैप्टर, ये नेक्स्ट स्लाइड हम लोग कल डिस्कस करेंगे, और इस चैप्टर के बारे में आपको एक रिव्यू दे देंगे। जो कॉन्सेप्ट हैं, कॉन्सेप्ट मिस हो रहे हैं बार बार, लाइट कुछ शॉर्ट सर्किट टाइप का हो रहा है, तो इसको कल मैं देखता हूँ, आज इतना ही रखता हूँ। आज की क्लास, आज आपको शाम को वही फॉर ऑल सीरीज मिल जाएगी, कोशिश करेंगे ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ये बना के सिर्फ आपके ग्रुप में भेज दिया जाए पूरा, ठीक है। कल हम इसी के आगे